हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको जॉब रिक्रूटमेंट से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगी। इस बार जो ये वैकेंसीज आई हैं ये बैंकिंग सेक्टर से वैकेंसीज आई हैं, तो हम आपको ये दिखा देते हैं। काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं यहाँ पर। एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर स्केल 1 की जो है यहाँ पर जॉब निकली हुई है अलग अलग बैंक्स में। HR पर्सनल ऑफिसर स्केल 1 की भी वैकेंसी निकली हुई है। और नीचे आप देखें IT ऑफिसर स्केल 1 की भी यहाँ पर वैकेंसीज निकली हुई हैं। अलग अलग बैंक्स में नौकरियाँ निकली हुई हैं। लॉ ऑफिसर की भी काफ़ी सारी वैकेंसीज निकली हुई हैं। और आप देखें मार्केटिंग ऑफिसर स्केल 1 की भी यहाँ पर वैकेंसीज निकली हुई हैं। और राजभाषा अधिकारी स्केल 1 की भी वैकेंसीज काफ़ी सारी निकली हुई हैं। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए वीडियो में बने रहें। शुरुआत करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाली जो भी जॉब वैकेंसीज हैं, सरकारी नौकरी से रिलेटेड वैकेंसीज, PSU की वैकेंसीज, प्राइवेट जॉब की वैकेंसीज, स्कूल की वैकेंसीज, सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूल की वैकेंसीज, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो भी वैकेंसीज होंगी उन सब की जानकारी आपको टाइम से मिल पाए, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ में बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा दें, ताकि आगे आने वाली जो भी जॉब नोटिफिकेशन की जानकारी होगी वो आपको सबसे पहले मिले। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की इस जॉब नोटिफिकेशन से। ये जो जॉब नोटिफिकेशन आई है ये बैंकिंग सेक्टर की नौकरियों के लिए आई है। सारी की सारी जितनी भी जॉब्स हैं वो सबकी सब परमानेंट वैकेंसीज निकली हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जितनी भी वैकेंसीज निकली हैं सबके सब अलग अलग बैंक्स की हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा की आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई वैकेंसी नहीं आई है। यहाँ पर आप देखिए जहाँ जहाँ पर वैकेंसीज आई हैं, पंजाब नेशनल बैंक में कुछ वैकेंसीज आई हैं। SC की 3 है, ST की 1 है, OBC की 6 है, EWS की 2 है, जनरल की यहाँ पर 13 है। टोटल यहाँ पर 25 वैकेंसीज निकली हैं। इस तरीके से अगर आप यहाँ पर देखें तो टोटल मिला के यहाँ पर जो वैकेंसीज निकली है यहाँ पर आप सबका टोटल देख सकते हैं। आगे आप देख सकते हैं ये राजभाषा अधिकारी की वैकेंसीज निकली हुई थी स्केल 1 के लिए। और भी काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं। मार्केटिंग ऑफिसर की यहाँ पर वैकेंसीज है स्केल 1। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर अलग अलग बैंक्स में जितनी वैकेंसीज आई है इन्होंने मेंशन की हुई है। यहाँ पर काफ़ी सारी जगह पर आप देखेंगे इन बैंक्स में यहाँ पर कोई वैकेंसी नहीं निकली हुई है, तो इन्होंने या तो NR लिखा है या तो उन्होंने 0 यहाँ पर मेंशन कर दिया है। इंडियन ओवरसीज़ बैंक में कुछ वैकेंसीज निकली हैं, 1, 1, 1, 2, टोटल मिला के यहाँ पर टोटल 5 वैकेंसीज इन्होंने निकाली हैं। पंजाब एंड सिंध बैंक में कोई वैकेंसी नहीं निकली। पंजाब नेशनल बैंक में काफ़ी सारी वैकेंसीज निकली हुई हैं। आप देखें पंजाब नेशनल बैंक में आप देखें यहाँ पर SC की 30 वैकेंसीज हैं, ST की 15 वैकेंसी है, OBC की 54 वैकेंसी हैं, EWS की 20 वैकेंसी हैं और जनरल कैटेगरी में 81 वैकेंसीज हैं और टोटल मिला के यहाँ पर 200 वैकेंसीज हैं। तो आप टोटलिटी में आप यहाँ पर देख सकते हैं 205 वैकेंसीज यहाँ पर टोटल मिली हैं। आप यहाँ पर जितनी भी वैकेंसीज हैं यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ ये वैकेंसीज कैसे आई हैं, कहाँ से आई हैं, उसके बारे में जानकारी के लिए आप वीडियो में बने रहें। ये वैकेंसीज कहाँ से आई हैं, ये वैकेंसीज IBPS के थ्रू आई हैं। ये IBPS होता है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन। इसके थ्रू आपके जितने भी बैंक्स के अंदर सिलेक्शन होता है क्लर्क के लिए, स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स के लिए, PO के लिए, उन सब के लिए IBPS जो है एग्ज़ाम लेते हैं, उसके थ्रू यहाँ पर सिलेक्शन होता है। तो यहाँ पर जो इस बार वैकेंसी आई है यहाँ पर IBPS जो है स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स के लिए यहाँ पर वैकेंसीज निकाली हुई है। इन्होंने वैकेंसीज कितनी निकली हुई है मैंने आपको वहाँ पर दिखा दिया है। अब यहाँ पर देख लीजिए कौन कौन सी पोस्ट के लिए यहाँ पर नौकरियाँ निकली हैं। IT ऑफिसर स्केल 1 की यहाँ पर वैकेंसी निकली है पहली। दूसरी है एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर स्केल 1, राजभाषा की निकली है, राजभाषा अधिकारी। लॉ ऑफिसर HR पर्सनल ऑफिसर स्केल 1, मार्केटिंग ऑफिसर स्केल 1 की वैकेंसी निकली हुई है। आगे आप देखें नीचे यहाँ पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की इन्होंने डेट्स दे रखी हैं। इसकी जो लास्ट डेट है वो है 21 अगस्त 2024। 21 अगस्त 2024 तक आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी आप यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए अगर आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए जो है हम आपको नीचे लेकर चलेंगे, नीचे आपको दिखाएंगे इसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो बने रहें। यहाँ पर कुछ एप्लीकेशन फ़ीस भी लगेगी, वो इन्होंने यहाँ पर दे रखी है, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। एप्लीकेशन फ़ीस देने की भी जो लास्ट डेट है वो 21/8/2024 है। आप यहाँ पर अपना जो कॉल लेटर है वो कब डाउनलोड कर सकते हैं, अक्टूबर 2024 में आप अपना कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो आपका प्रिलिमिनरी होगा कब होगा, नवंबर 2024 में आपका प्रिलिम्स का यहाँ पर एग्ज़ाम होगा। जिनको इस बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है मैं बता दूं आपको कि इसमें 2 सेट में एग्ज़ाम्स होते हैं।
पहला जो सेट होता है आपका, जो पहला जो एग्ज़ाम होता है वो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होता है। उसमें आपका जो है कुछ आपका सिलेबस होता है, उसके हिसाब से आपका एग्ज़ाम लिया जाता है। जब आप प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम जब आप क्रैक कर लेते हैं तो उसके बाद आपका मेंस एग्ज़ाम होता है। मेंस एग्ज़ाम यहाँ पर कब लेने वाले हैं, तो जब आप प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम दे देंगे उसका रिजल्ट ये कब डिक्लेयर करने वाले हैं, ये वो डिक्लेयर कर देंगे नवंबर से दिसंबर 2024 के आसपास। उसके बाद आप जो है कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं मेंस का, अगर आप यहाँ पर पास हो जाते हैं, जो कि आप दिसंबर 2024 तक डाउनलोड कर सकते हैं। वो डाउनलोड करने के बाद फिर आप देखेंगे आपका जो मेंस का एग्ज़ाम होगा वो होगा दिसंबर 2024 में ही आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। उसके बाद आपका जो डिक्लेयर किया जाएगा रिजल्ट, वो किया जाएगा जनवरी से फरवरी के बीच में आपका यहाँ पर रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पर एक इंटरव्यू भी कंडक्ट कराया जाता है। जब आप प्रीलिम्स और मेंस जो दोनों क्रैक कर लेते हैं तो उसके बाद आपका यहाँ पर इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाता है। इंटरव्यू जो होगा वो आपका होगा फरवरी से मार्च 2025 के बीच में। जब आपके सारे राउंड क्लियर हो जाएंगे और आप सबको पास कर लेंगे और मेरिट लिस्ट में भी आपका नंबर आ जाएगा, तो उसके बाद आपका जो है अलॉटमेंट हो जाएगी। आपको यहाँ पर जो है आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह सब कुछ हो जाएगी और आपको यहाँ पर नौकरी मिल जाएगी। सैलरी वगैरह यहाँ पर सैलरी स्ट्रक्चर वगैरह काफ़ी अच्छा है। एज लिमिट क्या रहेगी और क्या क्या इधर क्राइटेरिया है उसके बारे में आप बने रहिए, तो हम आपको सारी चीज़ें जानकारी दे देंगे। देखते हैं कौन कौन से वो पार्टिसिपेटिंग बैंक है जो इस बार इस एग्ज़ाम में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है नौकरी देने के लिए। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ये सभी जितने भी बैंक हैं, सब पब्लिक सेक्टर के जो बैंक्स होते हैं वो सारे ये बैंक्स हैं। आगे आप देखें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, यहाँ पर हम आपको वो दिखा देते हैं कौन कौन यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एज लिमिट का क्राइटेरिया देख लीजिए। एज लिमिट का जो क्राइटेरिया है 20 साल मिनिमम जिसकी एज है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 20 साल मिनिमम एज होनी चाहिए और मैक्सिमम जो इन्होंने एज लिमिट दी है वो है 30 साल। 30 साल के अलावा अगर कोई एज रिलैक्सेशन दी जाएगी तो वो जो भी कैंडिडेट्स होंगे जिनके पास कोई रिजर्वेशन का कैटेगरी होगा वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उनको 3 साल 5 साल के हिसाब से जितनी भी क्राइटेरिया है उस हिसाब से आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगी। एज रिलैक्सेशन के लिए इन्होंने यहाँ पर एक आपको कॉलम दे रखा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो कैटेगरी के हैं उनको 5 साल का रिजर्वेशन मिलेगा। अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए जिसमें नॉन क्रीमी लेयर हैं उनको 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। आगे आप देख लीजिए 10 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा जिनको कि पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के में कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद एक्स सर्विसमैन के लिए 5 साल का यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मिलेगा और जो पर्सन्स अफेक्टेड इन द 1984 राइट्स उनको 5 साल का यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मिलेगा। कि आप यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख सकते हैं। यहाँ पर आईटी ऑफिसर के लिए जो इन्होंने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी है, यहाँ पर जो एज लिमिट दी है 20 से 30 साल की उन्होंने एज लिमिट दी है और 4 साल की इंजीनियरिंग आपके पास होनी चाहिए या आपके पास टेक्नोलॉजी की डिग्री होनी चाहिए, कंप्यूटर साइंस में या कंप्यूटर एप्लीकेशन में या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या फिर आपके पास होनी चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स में या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में। बाकी आप देख लीजिए दूसरा इन्होंने ऑप्शन दिया है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में, या फिर आपके पास है कंप्यूटर साइंस में या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में या फिर आपके पास है कंप्यूटर एप्लीकेशंस में, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरा ऑप्शन दिया अगर आपने सिर्फ ग्रेजुएशन कर रखी है और आपने पास कर रखा है डोएक बी लेवल तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आगे की वैकेंसी देख लेते हैं। ये जो है एग्रीकल्चरल ऑफिसर के लिए, एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर के लिए जो इन्होंने वैकेंसी निकाली है 20 से 30 साल तक एज लिमिट रहेगी। इसके लिए एलिजिबिलिटी इन्होंने मांगी है 4 साल का डिग्री आपके पास होनी चाहिए एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में या फिर एनिमल हस्बेंड्री में या वेटरनरी साइंस में, डेयरी साइंस में, फिशरी साइंस में, पिसिकल्चर में, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में, या फिर आपके पास जो है और साथ साथ में कोऑपरेशन एंड बैंकिंग में, फॉरेस्ट्री में, या फिर आपके पास होनी चाहिए एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी में, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, फूड साइंस, एग्रीकल्चरल बिजनेस मैनेजमेंट, फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, ये सब आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं। इन सब में से भी यहाँ पर जो कैंडिडेट्स है वो अप्लाई कर सकते हैं। राजभाषा अधिकारी के लिए जो इन्होंने मांगा है 20 से 30 साल तक इन्होंने एज लिमिट मांगी है और साथ साथ में जो इन्होंने इसके लिए एलिजिबिलिटी मांगी है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए हिंदी में विद इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट एट दी डिग्री। ग्रेजुएशन लेवल पर आपने हिंदी में तो डिग्री की ही होनी चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, मगर साथ साथ में आपके पास इंग्लिश भी एक सब्जेक्ट होना चाहिए जब आप ग्रेजुएशन कर रहे थे तब। उसके अलावा
या तो फिर अगर आपके पास दूसरी जो क्वालिफिकेशन या तो ये होनी चाहिए कि आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कर रखी हो संस्कृत में, और आपके पास इंग्लिश और हिंदी दोनों ऐसे सब्जेक्ट होने चाहिए, ग्रेजुएशन लेवल पर आपने पढ़े हुए होने चाहिए। अगली वैकेंसी है लॉ ऑफिसर की। लॉ ऑफिसर के लिए इन्होंने मांगी है बैचलर डिग्री LLB और एडवोकेट आप होने चाहिए बार काउंसिल से। एज लिमिट इनकी सबके लिए वही रखी गई है, 20 से 30 साल। आगे आप देख लीजिए यहाँ पर HR या फिर पर्सनल ऑफिसर जो दिए हुए हैं स्केल 1, उसके लिए इन्होंने एलिजिबिलिटी रखी है, या तो आप ग्रेजुएट हो या तो आपने 2 साल का फुल टाइम या फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कर रखी हो, या 2 साल के आपने फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया हुआ हो पर्सनल मैनेजमेंट में, इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप में, HRD या फिर सोशल वर्क में या लेबर लॉ में, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मार्केटिंग ऑफिसर स्केल 1 के लिए इन्होंने एज लिमिट जैसे कि पहले ही बताया मैंने आपको, सेम ही एज लिमिट 20 से 30 साल। एलिजिबिलिटी इन्होंने रखी है, ग्रेजुएट आप होने चाहिए और साथ साथ में 2 साल का आपके पास फुल टाइम MMS यानी मार्केटिंग में आपने MMS किया हुआ होना चाहिए। 2 साल का आपके पास फुल टाइम MBA मार्केटिंग होनी चाहिए। 2 साल का फुल टाइम आपके पास PGDBA होना चाहिए या PGDBM होना चाहिए या PGPM होनी चाहिए या PGDM होनी चाहिए। स्पेशलाइजेशन आपके पास मार्केटिंग की होनी चाहिए। ये वो मेन क्वालिफिकेशंस थी जो इन्होंने इन पोस्ट के लिए मांगी हुई थी। यहाँ पर जो इन्होंने एप्लीकेशन फीस मांगी हुई है, यहाँ पर 850 रुपीज़ जो है वो सभी के लिए इन्होंने रखी हुई है और 175 इन्होंने दी है SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए। तो ये जो फीस रहेगी यहाँ पे इंटीमेशन चार्जेस रहेंगे। आगे यहाँ पर देख लीजिए स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन कैसा रहने वाला है। यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन अगर आप देखें तो लॉ ऑफिसर और राजभाषा अधिकारी के लिए इंग्लिश का, रीजनिंग का और जनरल अवेयरनेस, स्पेशल रेफरेंसिंग टू बैंकिंग इंडस्ट्री, यहाँ पर 3 जो है सब्जेक्ट्स के यहाँ पर आपसे पेपर लिए जाएंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन सबके 50 ही रहने वाले हैं और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 150 होंगे। मैक्सिमम मार्क्स जो है 25, 50 और 50 रहेंगे। इंग्लिश के लिए 25 और रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस के लिए 50 मार्क्स रहने वाले हैं। टोटल आपको जो टाइम मिलने वाला है वो 40 मिनट तीनों के तीनों सेक्शंस के लिए देने वाले हैं। टोटल में आपको 2 घंटे मिलने वाले हैं एग्जाम को अटेम्प्ट करने के लिए। बाकी आप यहाँ पर देख लीजिए IT ऑफिसर के लिए, एग्रीकल्चरल फील्ड ऑफिसर के लिए, HR पर्सनल ऑफिसर के लिए और मार्केटिंग ऑफिसर के लिए जो ये एग्जामिनेशन का पैटर्न रहने वाला है, इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चंस आएंगे, रीजनिंग के आएंगे और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के आएंगे। तीनों के जो है 50-50 क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। टोटल में आपको 150 क्वेश्चंस आने वाले हैं। इंग्लिश के लिए आपको 25 मार्क्स टोटल रहेंगे, रीजनिंग के लिए जो है 50 मार्क्स का पेपर रहेगा और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथमेटिकल एप्टीट्यूड के लिए आपका 50 मार्क्स का जो है टोटल पेपर रहेगा। टोटल मिला के जो आपके मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 125 मार्क्स रहेंगे। मीडियम ऑफ जो एग्ज़ाम रहने वाला है आप यहाँ पर देख सकते हैं। मीडियम ऑफ एग्ज़ाम जो है आपका इंग्लिश रहेगा, रीजनिंग के लिए इंग्लिश और हिंदी दोनों रहेगा, क्वांटिटेटिव के लिए भी इंग्लिश और हिंदी दोनों रहेगा। क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज का एग्जाम है तो वो सिर्फ इंग्लिश में ही रहने वाला है। टोटल जो टाइम रहने वाला है वो आपको वैसे ही मिलने वाला है 2 घंटे। 2 घंटे का आपका यहाँ पर एग्जाम होगा। टोटल 40 मिनट आपको तीनों में मिलने वाले हैं। आगे नीचे देख लीजिए मेन एग्जाम जो अगर आपका होगा, जब आप इसको पास कर लेंगे और पास करने के बाद जब आपका यहाँ पर मेंस का जो कॉल लेटर आ जाएगा तो आपका जब ये एग्जाम होगा उसमें आपका पहला प्रोफेशनल नॉलेज का टेस्ट होगा, जिसमें कि आपको 60 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो कि 60 मार्क्स के होंगे। इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में यहाँ पर लिया जाएगा और यहाँ पर जो ड्यूरेशन रहेगी वो रहेगी 45 मिनट्स की। राजभाषा अधिकारी के लिए जो आपका ये मेंस एग्जाम लेंगे उसके लिए आपके 2 सेक्शन रहेंगे। पहला रहेगा प्रोफेशनल नॉलेज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे और दूसरे वाले में आएंगे प्रोफेशनल नॉलेज का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। जो प्रोफेशनल नॉलेज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे उसमें आएंगे आपके 45 क्वेश्चंस और जो प्रोफेशनल नॉलेज के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आएंगे उसमें आपके 2 क्वेश्चंस आएंगे। मैक्सिमम मार्क्स जो दोनों को मिला के आने वाले हैं वो है 60 मार्क्स का आपका यहाँ पर पेपर होगा। दोनों का जो मीडियम रहेगा इंग्लिश हिंदी दोनों में रहेगा। टोटल जो आपको टाइम मिलने वाला है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए 30 मिनट मिलेंगे और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के लिए भी आपको 30 मिनट मिलने वाले हैं। बाकी आपको यहाँ पर पहले ही दिखाया जा चुका है कि यहाँ पर कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं अलग अलग जितने भी यहाँ पर पोस्ट निकली हैं उसके लिए। एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन सी जगह पर वैकेंसीज निकली हुई हैं। आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर पंजाब नेशनल बैंक में सबसे ज़्यादा वैकेंसीज निकली हुई हैं, तो यहाँ पर टोटल 346 वैकेंसीज निकली हैं। इसी तरीके से बाकी सब जगह वैकेंसीज निकली हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जामिनेशन सेंटर्स की जानकारी दी गई है कि आपके प्रिलिमिनरी और मेंस एग्जाम की यहाँ पर कौन कौन सी जगह पर एग्जाम्स लिए जाएंगे।
कौन कौन से शहर हैं, कौन कौन सी जगह हैं, उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। जैसे अंडमान एंड निकोबार से जो भी यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं उनका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो लिया जाएगा पोर्ट ब्लेयर में लिया जाएगा, और मेन एग्जामिनेशन जो लिया जाएगा वो भी पोर्ट ब्लेयर में लिया जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं असम के अंदर जो जो सेंटर इन्होंने दिए हुए हैं जहाँ पर प्रीलिम्स का एग्जाम लेंगे वो है डिब्रूगढ़, गुवाहाटी, जोरहट, सिलचर, तेजपुर। इस तरीके से यहाँ पर एग्जाम लेंगे। मेंस एग्जाम जो लिया जाएगा सिर्फ गुवाहाटी और सिलचर में ही लिया जाएगा। दिल्ली का यहाँ पर लिया जाएगा, दिल्ली, न्यू दिल्ली, दिल्ली NCR, फरीदाबाद और गाजियाबाद में यहाँ पर ये इसका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन लेंगे। और जो मेंस एग्जामिनेशन लिया जाएगा वो भी दिल्ली, नई दिल्ली, दिल्ली NCR, फरीदाबाद और गाजियाबाद में लिया जाएगा। इस तरीके से आप यहाँ पर सभी का देख सकते हैं। जानकारी दी गई है कि अप्लाई करने से पहले आपको अपनी फोटोग्राफ वगैरह पहले से आप जो है स्कैन करके रखें। सिग्नेचर जो है आपको अपना स्कैन करके रखें। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन भी आपको स्कैन करके रखना होगा। एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी आपको यहाँ पर पहले से लिखकर उसको स्कैन करके रखनी होगी। हैंड रिटन जो आपकी जो डिक्लेरेशन होनी चाहिए वो इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको क्या लिखना है उसके बारे में हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं कि लेफ्ट थंब इम्प्रेशन कितने MB का, कितने KB का होना चाहिए, उसकी डिमेंशंस क्या होनी चाहिए, फाइल साइज़ क्या होनी चाहिए, सिग्नेचर का क्या डिमेंशंस होनी चाहिए, क्या फाइल साइज होना चाहिए, कैपिटल लेटर्स में आपको सिग्नेचर नहीं करने, डूज एंड डोंट्स इन्होंने सब कुछ दे रखे हैं। हैंड रिटन जो डिक्लेरेशन है उसके बारे में भी इन्होंने यहाँ पर दे रखा है। फाइल टाइप कैसा होना चाहिए, डिमेंशन क्या होनी चाहिए, फाइल साइज क्या होना चाहिए, और हैंड रिटन जो डिक्लेरेशन है वो इन्होंने यहाँ पर दे रखी है। हैंड रिटन डिक्लेरेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये हैंड रिटन डिक्लेरेशन है जो आपको अपने हाथों से खुद ये अपनी हैंड राइटिंग में लिखनी है और उसको स्कैन करके यहाँ पर अपलोड करना है। अब जो है हम आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर चलेंगे जहां से कि आप इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को डायरेक्टली भर सकते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी IBPS की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर इस वेबसाइट का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से डायरेक्टली इस वेबसाइट तक आ सकते हैं। अब यहाँ पर कहाँ नोटिफिकेशन आपको मिलने वाला है उसके लिए आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा। यहाँ पर रिसेंट अपडेट्स का ये कॉलम है, इसमें आपको थोड़ा सा नीचे जाना होगा और आपको व्यू ऑल पे क्लिक करना है। ये व्यू ऑल का वो बटन है, आपको व्यू ऑल पे क्लिक करना है। व्यू ऑल पे क्लिक करने पर आपके सामने एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर रिसेंट अपडेट्स आपको लिखा हुआ मिलेगा। आपको नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। यहाँ पर आप देखेंगे आपको काफ़ी सारे लिंक्स मिल जाएंगे। थोड़ा सा नीचे आपको स्क्रॉल करना होगा। आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा, अप्लाई ऑनलाइन फॉर कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस अंडर दी CRP SPL। यहाँ पर आप देखेंगे इसके नीचे ही आपको इसकी नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन फॉर CRP SPL। आपको इस पर क्लिक करना है तो आपकी नोटिफिकेशन अब ओपन हो जाएगी। ये वो नोटिफिकेशन है जिसके लिए एक नया विंडो ओपन हो गया है। तो आप देखेंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें अप्लाई ऑनलाइन करने का जो लिंक है वो उन्होंने दिया हुआ है, अप्लाई ऑनलाइन फॉर कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस। नीचे आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन फॉर द कॉमन रिक्रूटमेंट प्रोसेस, वो दोनों इधर दी हुई हैं। अगर आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो पहले आप यहाँ पर क्लिक कर लें और नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लें। नोटिफिकेशन पर क्लिक करने पर आप देखेंगे यहाँ पर आपकी नोटिफिकेशन जो है यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी। अगर ऑनलाइन अप्लाई करना है तो अप्लाई ऑनलाइन करने के लिए आपको यहाँ पर जो ये लिंक दिया हुआ है अप्लाई ऑनलाइन का, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। तो आपके सामने एक नया रजिस्ट्रेशन करने का एक लिंक ओपन हो जाएगा। जब आप एक बार वहां पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये रजिस्ट्रेशन करने के लिए एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप ऐसे ही और भी जॉब वैकेंसीज के बारे में जानकारी जानना चाहते हैं तो आप चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाले टाइम में जो भी जॉब वैकेंसीज के बारे में हम वीडियोस डालेंगे उसके बारे में आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए और आप कोई भी जॉब वैकेंसी मिस ना करें। तो आगे आने वाली सभी जॉब रिक्रूटमेंट्स की जानकारी के लिए और सभी सरकारी नोटिफिकेशंस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाली नोटिफिकेशंस की जानकारी आप मिस ना करें।